वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं. That person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है. अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका. वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? लेकिन ये ज़हनियत की जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे. 9 महीने देखा था आपने. इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था कि नहीं कराया? जेल में बैठा एक जहनी मरीज और उसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन गया है. इसकी जात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं. इसका बयानिया अब नहीं चलेगा. फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है. कहता है मेरी पार्टी का कोई शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है. तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस. कहा वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं. इस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी. असल बयानिया जहनी मरीज ने दिया. जहनी मरीज के ट्वीट की टाइमिंग देखें. इस जहनी मरीज के ट्वीट को अफगान और भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल किया. किसी का बाप भी पाक फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता. अपनी औलादों को इस फौज में भेजो. उन्हें तो बाहर रखा हुआ है. अपनी औलाद को ख्वारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो. क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और पाकिस्तान के इतने इशूज है, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है. हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो. इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या हो गया. रियासत फौज नहीं है, हुकूमत रियासत होती है, उसके इदारे होते हैं. We are just one very important but one institution of this. तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात क्यों नहीं करते? दहशतगर्दी के बारे में क्यों बात नहीं करते? तुम्हारी सुई फौज के खिलाफ क्यों अटकी हुई है? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऐसे ही चलती रहेगी? ये कहते हैं खवारिज को स्पेस दी जाए. टेरर, पॉलिटिकल क्राइम, गठजोड़ चलता रहेगा. क्या रियासत की सिक्योरिटी पर समझौता किया जा सकता है? हमने सिक्योरिटी से मुतालिक अपना काम करना है. भारत ने हमला किया, ये जहरी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत के लिए चल पड़ता. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, उसका जो सा है आगाज हो चुका है. एंड व्हाई? बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट सिनर्जी एंड जॉइंटनेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस. अभी ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया. कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया. CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था. क्या ये आज़ादी इजहार राय है? DG ISPR कहते हैं ये कौन सी सियासत है? असल इशूज पर कोई बात करें. पता नहीं कैसे इनके जहनों में ऐसे ख्यालात आते हैं. फौज की एक एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का आगाज हो चुका है. CATF हेडक्वार्टर की बहुत अरसे से जरूरत थी. पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की. बानी की बहनों की भारतीय मीडिया से बात करना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ. वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि बानी PTI हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं. PTI ने जो किया वो दुश्मन करता है. इस पार्टी का किसी और से मवाजना नहीं. नोटिफिकेशन से लेके आज के दिन तक सबकी सियासी मां मर गई है और ये अक्रॉस द बोर्ड सबको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान कोई चीज टॉलरेट नहीं करेगा. ये मैं नहीं कह रहा, ये रियासत के नुमाइंदे DG ISPR कह रहे हैं. रियासत ने ठोक बजाकर जवाब दे दिया. गद्दारी का जोम है तो अब पता चल जाएगा क्या होता है. सड़क पर मुल्क के दुश्मनों को पट्टा डाला जाएगा. फैसल वावजा का सख्त रद्द अमल. इख्तियार वली ने कहा कि गवर्नर राज को सियासी जमातें अच्छा नहीं समझती, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं. अब तो बहुत वाज़ेह हो गया है कि बानी PTI का या पाकिस्तान का इंतखाब करना होगा. में आज वो दिन आ गया कि हम ये कहें कि पाकिस्तान और इमरान में से किसी एक को चुनना होगा और उसके लिए हमारा इंतखाब जो है वो पाकिस्तान है, इमरान कभी भी नहीं. दिस इज द टाइम कि हम सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट तो बन चुके हैं कि अब इन चीजों को, जो बातें पहले हम नहीं कर सकते थे, वो अब हम करेंगे. PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा. रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझे तो ये अफसोसनाक बात है.
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को खत्म करें। सूबा सिंध तैयार है कि हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करने के लिए तैयार है। जो वफाक का बहरान है, जो वफाक का मुश्किलात है, वो भी हम सब की मुश्किलात है, हम सब पाकिस्तानी हैं। सूबा सिंध ने वफाक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और बाकी सूबे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने भी FBR का रिकॉर्ड इस टैक्स की कलेक्शन में तोड़ चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा। कहा, हम विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं, विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। हमने साबित कर दिया है कि हम विफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। जो समझते थे 18वीं तरमीम गलती थी, इसकी मिसाल NICVD है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को अरसाल कर दी। सूबे में ज्यादातर 9 मई के केसेस निपटा दिए गए। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से मुकदमात वापस लेने की सिफारिश तैयार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी PTI और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी थी। विफाकी वज़रा का ये रवैया आवाम को इश्तियाल दिलाने और जानबूझकर हालात खराब करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 2 बार ऑपोजिशन को कहा तमाम इशूज पर बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में बैठकर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर भी कहा, आए मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठे। हमारा मौक़िफ़ है, जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल ने कहा, इस मुल्क में नफरत और तफरीक़ की सियासत और इदारों को कमज़ोर करने की बातें करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। PTI रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी ऑर्डर जारी। वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। PTI रहनुमा के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़े बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। सानिया 9 मई के 3 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर जमानतें खारिज कर दी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ारत कानून ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस मोहम्मद कामरान खलील मुल्ला खेल को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में मुज़ाकरात। दफ्तर खारजा का लाइल्मी का इजहार। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी कहते हैं, सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखें। इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं है। पाकिस्तान तुर्किया सदर की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। पाक अफगान बॉर्डर को सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर बंद कर दिया गया। नीपा सानहे के बाद भी कराची की इंतजामिया गफलत की नींद से ना जाग सकी। शहर कैद में खुले मैनहोल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंगोपी गर्म चश्मा के करीब निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा खुले मैनहोल में गिर गई। जाए वक्फा से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बरवक्त खुले मैनहोल से निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद स्कूल से घर जा रही थी। जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। वफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली। मोहसिन नकवी कहते हैं, गलत तरीक़ों से लोग बाहर जाकर मुल्क की साख मुतासर कर रहे हैं। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स का मकसद अवाम को सहूलत फराहम करना और आलमी साख बेहतर बनाना है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात, तवानाई, दिफा और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। रूसी सदर की भारत को बगैर रुकावट तेल की तरसील जारी रखने की पेशकश। पुतिन ने कहा कि खुद अमेरिका मॉस्को से जौहरी ईंधन खरीदता है तो भारत को तेल खरीदने पर क्यों सजा दी जानी चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन जंग से मुतालिक कहा कि भारत गैर जानिबदार नहीं, अमन के साथ खड़ा है। जंगबंदी के बावजूद सेहूनी फौज की बमबारी और गोलाबारी, फलस्तीनी खातून शहीद और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी एक फलस्तीनी शहीद हुआ। इस्राएली फायरिंग से 30 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। शोहदा की लाशें बुलडोजर से बेनिशान कब्रों में दफन की गईं। CNN ने इस्राएली सफाकियत से पर्दा उठा दिया। गजा में इसराइल नवाज मलेशिया पॉपुलर फोर्सेस का सरगना। यासिर अबू शबाब हलाक। अबू शबाब इमदाद की लूटमार और मुज़ाहमतकारों के कत्ल और जासूस में मुलविस था। हमास ने अबू शबाब का अंजाम अवाम और वतन के गद्दारों के लिए एक सबक करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जंगबंदी मंसूबे का अगला मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान अंडर-19 टीम का कैंप कराची में जारी। साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान की खिलाड़ियों से मुलाकात। टीम मैनेजर और मेंटोर सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों का तारुफ भी करवाया। मोइन खान ने खिलाड़ियों को मुफीद मशवरे दिए। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। ओलंपियन अरशद नदीम और सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श खान महर का स्टेडियम का दौरा। अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स के इनेकाद को कराची वालों के लिए एक तोहफा करार दे दिया। और पाकिस्तान के नामवर कव्वाल अजीज मियां को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। उनकी गायकी में वो जोशो जुनून था जो सामाईन के दिलों में उतर जाता था। अजीज मियां कव्वाल ने कव्वाली को सिर्फ गायकी ही नहीं, मोहब्बत और अकीदत का एक पैगाम भी बनाया। उनकी कव्वाली पढ़ने के मुनफरिद अंदाज को शायद ही कोई भुला सके।